असलकुम। आज हम एमडीकैट बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कवर कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर से हर साल एमसीक्यूज आते हैं और स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हार्मोन्स और फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में करते हैं। इस लेक्चर में हम ज़ीरो से कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल कंट्रोल, फर्टिलाइजेशन, एमडीकैट एमसीक्यूज। अगर ये लेक्चर प्रॉपरली समझ लिया तो रिप्रोडक्शन चैप्टर लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा। लेट्स बिगिन। नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी नई जनरेशन प्रोड्यूस करते हैं। इसका मेन पर्पस स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। रिप्रोडक्शन की दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 2, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमंस में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं। गैमेट्स क्या होते हैं? मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को ओवम या एग कहते हैं। गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन गैमेट्स में सिर्फ 23 होते हैं। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम्स रीस्टोर हो जाते हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन स्पर्म प्रोड्यूस करना और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं टेस्टिस, सेक्रोटम, एपिडेमिस, वैस, डिफरेंस, एसेसरी ग्लैंड्स, यूरिथ्रा, पेनिस। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टेस्टिस है। टेस्टिस टेस्टिस मेल गोनड्स हैं। इनके दो मेन फंक्शन हैं। नंबर 1, स्पर्म प्रोडक्शन। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीशन। टेस्टिस बॉडी के बाहर स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम टेम्परेचर रेगुलेट करता है। स्पर्म प्रोडक्शन बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली लोअर टेम्परेचर पर होती है। ये एमडीकैट का फेवरेट पॉइंट है। सेमिनी फ्यूरियस ट्यूबलेस। टेस्टिस के अंदर सेमिनी फ्यूरियस ट्यूबलेस होती हैं। यहाँ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। एपिडर्मिस। एपिडेमिस एक कॉइल्ड ट्यूब है। इसका फंक्शन स्पर्म स्टोरेज और स्पर्म मेच्योरेशन होती है। यहाँ स्पर्म मेच्योर होते हैं। वास डिफरेंस। वास डिफरेंस स्पर्म ट्रांसपोर्ट ट्यूब है। ये स्पर्म को एपिडेमिस से यूरिथ्रा तक ले जाते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं। सेमिनल वेसल फ्रुक्टोज प्रोड्यूस करता है, जो स्पर्म को एनर्जी देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड एल्कलाइन फ्लूइड ऐड करता है। बल्बो यूरिथल ग्लैंड ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इन सब सिक्रीशंस का मिक्सचर सीमेन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। इसका फंक्शंस हैं मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करना, स्पर्म फॉर्मेशन रेगुलेट करना। अब फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट्स होते हैं ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स, यूट्रियस, वजाइना। ओवरीज। ओवरीज फीमेल गोनेड्स हैं। फंक्शन ओवम प्रोडक्शन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन। फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी कहते हैं। यहाँ फर्टिलाइजेशन होती है। ये एमडीकैट का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखें, फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होती। यूट्रस यूट्रस एक मस्कुलर ऑर्गन है। यहाँ एम्ब्रियो डेवलप होता है। इसकी इनर लाइनिंग को एंडोटेरियम कहते हैं। प्रेगनेंसी में ये लाइनिंग थिक हो जाती है। वजाइना। वजाइना स्पर्म रिसीव करती है और बर्थ कनाल का काम करती है। अब हम गैमेट फॉर्मेशन समझते हैं। गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। इसकी दो टाइप होती हैं, स्पर्मोटोजेनेसिस, ओजेनेसिस। स्पर्मोटोजेनेसिस स्पर्मोटोजेनेसिस टेस्टिस में होती हैं। ये प्यूबर्टी के बाद कंटिन्यूसली चलती रहती है। एक प्राइमरी सेल से 4 स्पर्म्स बनते हैं। ओजेनेसिस
ओजेनेसिस ओवरीज में होती हैं। ये मंथली प्रोसेस है। एक प्राइमरी सेल से सिर्फ एक ओवम बनता है। ये माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस समझने में इम्पॉर्टेंट है। अब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल समझते हैं, जो एमडीकैट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। इसकी एवरेज ड्यूरेशन 28 डेज होती है। इसके 4 फेसेस होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज डे 1 से डे 5 तक। इस फेज में यूट्रस की लाइनिंग शेड होती है, ब्लीडिंग होती है। फॉलिक्यूलर फेज, इस फेज में फॉलिकल डेवलप होता है, एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होता है, यूट्रस लाइनिंग थिक होती है। ओव्यूलेशन, डे 14 पर ओव्यूलेशन होती है। इस प्रोसेस में ओवरी से एग रिलीज होता है। ये एमडीकैट का मोस्ट रिपीटेड पॉइंट है। ल्यूटियल फेज, इस फेज में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होते हैं। यूट्रस प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर होता है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाती है। अब हम हार्मोनल कंट्रोल समझते हैं। हार्मोनल कंट्रोल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हार्मोन से कंट्रोल होते हैं। FSH, FSH का फुल फॉर्म फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये स्पर्म प्रोडक्शन और एग डेवलपमेंट स्टिमुलेट करता है। LH का फुल फॉर्म है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है। एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करता है। यूट्रस लाइनिंग को ग्रो करता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। यूट्रस को एम्ब्रियो इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रिपेयर करता है। अब फर्टिलाइजेशन समझते हैं। फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम का फ्यूजन है। ये फिलोपियन ट्यूब में होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट एम्ब्रियो में जाता है और यूट्रस में इम्प्लांट होता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड एमडीकैट एमसीक्यूज। अब कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन, फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? आंसर, फिलोपियन ट्यूब। क्वेश्चन, स्पर्म मेचुरेशन कहाँ होती है? आंसर, एपिडिडमिस। क्वेश्चन, ओव्यूलेशन किस डे होती है? आंसर, डे 14। क्वेश्चन, प्रेगनेंसी मेंटेन करने वाला हार्मोन? आंसर, प्रोजेस्टेरोन। क्वेश्चन, मेल हार्मोन का नाम? आंसर, टेस्टोस्टेरोन। कॉमन स्टूडेंट मिस्टेक्स, स्टूडेंट्स यूजुअली ये मिस्टेक्स करते हैं। फर्टिलाइजेशन लोकेशन गलत कर देते हैं। FSH और LH कंफ्यूज कर देते हैं। ओव्यूलेशन डे भूल जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मिक्स कर देते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस डिफरेंस भूल जाते हैं। क्विक रिवीजन, टेस्टिस स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ओवरी ओवम और हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है। फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में होती है। ओव्यूलेशन डे 14 डे पर होती है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। आज की वीडियो में कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया है। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।